गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपने कमेंट में करना और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस जो डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ठीक है ना। डेटा संरक्षण दिवस की बात करूं तो 28 जनवरी को ऑल इंडिया मतलब क्या मतलब वर्ल्ड के अंदर ही डेटा संरक्षण दिवस में मनाया जाता है 28 जनवरी को। ठीक है ना, डाटा प्राइवेसी डे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद बात करूं मैं इंपॉर्टेंट डेज की जनवरी के महीनों की, तो अगर 1 जनवरी की बात करूं तो वैश्विक परिवार दिवस होता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस होता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिवहन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है। 19 जनवरी को कॉक ब्रोक दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये डेली के डेली मैं इसीलिए करवाता हूँ कि आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी ये कि जनवरी के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो इजराइल का किया गया है। इजराइल इसका राइट आंसर होगा। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, इनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, जिनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं बात करूं इजराइल की, अगर इजराइल की कैपिटल की बात करूं तो जेरूसलेम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो इजराइल न्यू सिकल सिकेल है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो बेंजामिन नेथ्यू याहू है मेरे भाई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की तो इशाक हैरीजॉग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। इसराइल ने भारतीय यात्रियों, ये देखिएगा, इसराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है मेरे भाई। इसराइल देश ने किया है भारतीय यात्रियों के लिए। इसराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इसराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत इसराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। इसराइल संसद यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यूएन ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया है मेरे भाई। इसराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई मतलब संचालित युद्ध टैंक ब्राक का अनावरण किया मेरे भाई। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है ना, चलिएगा। हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ कौन बने हैं मेरे भाई? जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जोहो, उसके जो सीईओ बने हैं मेरे भाई वो श्लेष कुमार दावे बने हैं। श्लेष कुमार दावे राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इससे पहले थे श्रीधर बैम्बू ने पद छोड़ दिया है और उसके बाद इनको सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उनके सीईओ बनाया गया श्लेष कुमार दावे को। ठीक है, चलिएगा। लिक्विड प्रोपल्शन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक का रिलायंस पावर के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गए हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। धनंजय शुक्ला को आईसीएसआई के अध्यक्ष बनाया गया है मेरे भाई। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है।
एंजल वन के आगीश कहंगी को अपना ग्रुप के सीईओ बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव्स का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाई, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा, ठीक है, कॉन्क्लेव्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इमेजिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो कमीदो मेंडिस ने जीता है, जो कि श्रीलंका के प्लेयर है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो सर्बिया की है मेरे भाई, ये है प्रधानमंत्री सर्बिया के। सर्बिया में के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं सर्बिया की अगर कैपिटल की बात करूं तो बेलग्रेड है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई? बेलग्रेड है। करेंसी की बात करूं सर्बिया दिनार है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो अलेक्जेंडर वुसिक है मेरे भाई, ठीक है। हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है? तो सक्षम ठाकुर ने जीता है मेरे भाई, सक्षम ठाकुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है ये है मेरे भाई रिचर्ड्स इंगलवर्थ, ठीक है ना। रिचर्ड्स इंगलवर्थ 2024 के आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुने गए हैं मेरे भाई। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया था, जिससे यह करियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। तो 4 बार ये जीत चुके हैं, 4 बार इनका नाम दर्ज हो चुका है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड में, ठीक है ना। और जो इस साल मिला है वो 26 जनवरी 2025 को दिया गया है मेरे भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 68वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है, तो ये देहरादून के अंदर किया गया है मेरे भाई। जो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था वो देहरादून में किया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मेरे भाई। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के एसपी कार्यालय को आईएसओ 9001-2015 का प्रमाण पत्र मिला है मेरे भाई? एसपी कार्यालय को तो है कोशाबी के जो एसपी कार्यालय में है उनको ये मार्क्स मिला है मेरे भाई। आईएसओ जो नंबर है, ठीक है, 9001-2015, ठीक है, इसका प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में कहाँ 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का समापन हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम है तो लद्दाख के अंदर स्टार्ट हुए थे और अब इनका समापन हो गया। 5वीं खेलो इंडिया गेम्स थे, ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो जो ब्रिगेडियर है बीडी मिश्रा, ये लद्दाख से है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, दौस मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ले में स्थापित किया गया है। लद्दाख में वार्षिक शुरुला महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख के नए 5 जिलों की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुरबा और चांगथांग बनाए जाएंगे मेरे भाई। ये लद्दाख के अंदर जो 5 नए जिले हैं उन्हें बनाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ज्योति याराजी ने फ्रांस में महिलाओं को 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यूएई ने किया है मेरे भाई, ठीक है ना। समुदाय का वर्ष घोषित 2025 तो यूएई देश ने किया है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात यूएई की हुई है तो यूएई की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो अबू धाबी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूआई दिराम है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोहम्मद बिन जायद अली नाहयान है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई के हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया था। दुबई
ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? एयर एक्सपेक्सो 2024 आबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। एसआईडीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में किसने 2025 राष्ट्रीय टीटी चैंपियनशिप एकल खिताब जीता है? तो मान मनोज शाह और दिया चिले ने जीते मेरे भाई, दोनों जो है राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानुष शाह और दिया चिलते ने गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब जीत चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक ट्रैक को अपग्रेड किया है? तो 23,000 से ज़्यादा। ठीक है, जो 23,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स को ट्रैक किया है, ठीक है ना, और उसको अपग्रेड किया है। इंडियन रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन की गति को संभालने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क 23,000 किलोमीटर तक की से अधिक ट्रैक को अपग्रेड कर लिया गया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है मेरे भाई? तो जैनिक सिंगर ने जीता है मेरे भाई, सिनर ने। ठीक है, जैनिक सिनर इसका राइट आंसर होगा। और जो आज के आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो ये है कि हाल ही में सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, क्योंकि हर किसी बच्चे को करंट अफेयर की नीड होती है और बहुत अच्छी करंट अफेयर की क्लास में आप लोग सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ।